नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देख रहे हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड आहान शिवांग के बताए हुए पते पर मीनू से मिलने जाता है। मीनू उनकी मदद करने से मना कर देती है, इसलिए आहान वहां से वापस आने लगता है, पर तभी उसे एहसास होता है कि मीनू उसके पीछे आ रही है। जैसे ही वो उसे देखता है, वो उसे कंधे पर मारती है, जिसे देखकर आहान को गुस्सा आ जाता है। मीनू उसकी बॉडी में ऐसा पॉइजन डालती है, जिसकी वजह से आहान का मीनू के करीब जाने का मन करता है। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और मीनू उसकी बॉडी में एक जहर ट्रांसफर कर देती है। उसके एंटीडोट मीनू उस आयल का एंटीडोट चाहती है। जब आहान ने कहा कि वो उसे इस तरह ब्लैकमेल नहीं कर सकती है, तब वो समझ गई थी कि वो मोनिका और लिली के बारे में सोच रहा है। उसने कहा, वो दोनों डॉक्टर्स तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाएगी। तुम्हें क्या लगता है ये इतना ऑर्डिनरी पॉइजन है? इस जहर का इलाज बस मेरे पास है। मीनू जितने कॉन्फिडेंस के साथ ये बात बोल रही थी, आहान का दिल बैठ रहा था, पर वो इस लड़की से मैनिपुलेट होने वाला नहीं था। उसने कहा, अगर मुझे एंटीडोट नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, ज्यादा से ज्यादा मैं मर जाऊंगा ना, चलेगा मुझे। अगर तुम्हें मरने से डर नहीं लगता तो फिर मुझे भी नहीं लगता। मीनू बहुत थक गई थी, इसलिए वो अपनी जगह से उठी नहीं, पर उसने आहान को देखते हुए कहा, वो तुम्हारी मर्जी है। इसके आगे कोई कुछ कह पाता उससे पहले वो लेडी उनके रूम में आई। मीनू ने कुछ नहीं कहा। आहान भी अब वहां नहीं रुकना चाहता था, इसलिए वो खड़ा हुआ और उसने अपने कपड़े पहने और वहां से चला गया। जब वो वहां से जा रहा था तब मीनू ने कहा, जब तुम वापस मेरे पास आओ तो आयल का एंटीडोट लाना मत भूलना। आहान ने कुछ नहीं कहा और बस गुस्से में वहां से चला गया। वर्मा मेंशन पहुंचने के बाद वो मोनिका को ढूंढने लगा। मोनिका ने उसका पल्स रेट और आंखें चेक की। इसके बाद उसने उसकी जीभ और चेहरा अच्छे से देखा। सब एग्जामिन करने के बाद मोनिका का चेहरा सफेद पड़ गया था। उसे देखकर आहान भी परेशान हो गया था। उसने मन में सोचा, क्या सच में इसका इलाज उस लड़की के अलावा और किसी के पास नहीं है? मोनिका ने कहा, तुम क्या करके आए हो? आहान ने मोनिका को पहले कुछ नहीं बताया था, सिर्फ इतना कहा था कि वो चाहता है कि वो उसे एग्जामिन करे। मोनिका के सवाल के बाद वो कुछ छुपा नहीं सकता था, इसलिए उसने कहा, किसी ने मुझे जहर दिया है। मोनिका ने कहा, वो एक लड़की थी। ये सुनकर आहान हैरान हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था, मोनिका को ये बात कैसे पता चल गई थी। उसने कंफ्यूजन में पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? मोनिका ने रूखी आवाज में कहा, जो पॉइजन इस वक्त तुम्हारी बॉडी में है, उसे कनेक्टिंग थ्रेड कहते हैं। वो बस एक औरत ही ऐसे आदमी को देती है जिसके पास दिल नहीं होता है और जो उसकी नजर में बहुत बुरा होता है। आहान ये सब सुनकर शॉक हो गया था। उसने कहा, तो फिर अब इसका इलाज क्या है? मोनिका ने उसे देखा और कहा, मुझे क्या पता, मेरे पास क्यों आए हो? तुम्हारी सजा है, तुम भुगतो। इतना कहने के बाद मोनिका वहां एक पल भी नहीं रुकी और वहां से चली गई। आहान बस उसे जाते हुए ही देख सकता था, क्योंकि मोनिका का पारा बहुत चढ़ा हुआ था और अगर वो कुछ भी कहता तो शायद मोनिका नहीं सुनती। कुछ देर बाद वो लिली के पास आया। इस वक्त वो कुछ एम्ब्रॉयडरी कर रही थी। आहान ने लिली से पूछा, कनेक्टिंग थ्रेड क्या होता है? लिली ने आहान की तरफ देखा और पूछा, अचानक से ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? आहान ने कहा, वो मैंने कहीं सुना था तो ऐसे ही क्यूरियोसिटी हो रही थी, सोचा तुमसे पूछ लूं। लिली ने उसे घूरा और ताना मारते हुए कहा, तुम कोई स्टूपिड बकवास बुक तो नहीं पढ़ने लग गए हो ना? आहान ने ना में सर हिला दिया। लिली ने कहा, तो फिर क्या तुम किसी ऐसे को जानते हो जो अच्छा इंसान नहीं है? आहान को समझ नहीं आया वो क्या बोले, इसलिए उसने लिली की बात एडमिट कर ली। उसने कहा, हाँ, अब बता दो कि ये कनेक्टिंग थ्रेड क्या होता है और इसका इलाज क्या है? लिली ने आहान को देखा और कहा, बदतमीज,
आहान को समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों बोल रही थी। उसने कहा, कम से कम बता तो दो कि यह है क्या। अब लिली ने अपने हाथ से सामान नीचे रखा और आहान को रूम से बाहर निकालने लगी। उसने कहा, जाओ यहाँ से और मुझे मेरा काम करने दो। लिली ने आहान को रूम से बाहर निकालकर अपना रूम बंद कर लिया था। आहान बहुत परेशान था क्योंकि उसे अब तक अपने सवाल का जवाब नहीं मिला था। अचानक से उसे शिवांक नजर आया जो इस वक्त बहुत हड़बड़ाया हुआ था और बहुत परेशान था। उसे ऐसे देखकर आहान ने पूछा, क्या हुआ? आवाज सुनकर शिवांक आहान के करीब आया और उसने कहा, आप मुझसे पूछ रहे हो क्या हुआ? आपने मधुर से बात की थी क्या? आहान ने कहा, हाँ, जैसा तुमने कहा था मैंने उससे मदद मांगी थी। इसके बाद जो बात शिवांक ने कही थी, इसके बाद आहान का मुंह खुला का खुला रह गया था। उसने कहा, मधुर शायद मर चुका है। आहान ने शौक में कहा, क्या तुम जो कह रहे हो वो सच है? शिवांक ने कहा, हाँ। ये सुनकर आहान को शक होने लगा। उसने कुछ देर पहले ही मधुर से मदद मांगी थी और अपने लिए कवर मांगा था। ये बात तो इतनी जल्दी किसी तक पहुंच भी नहीं सकती थी, फिर मधुर को किसने मार दिया था? आहान के मन में इस वक्त बहुत सारे सवाल थे। शिवांक और आहान तुरंत वहां गए जहां पर मधुर छिपा हुआ था। जैसे ही उन्होंने घर का दरवाजा खोला वहां पर ताजे खून की स्मेल आ रही थी। शिवांक को मधुर की खबर जहां कहीं से भी मिली थी वो सही थी। मधुर के घर पर कुछ तो बड़ा कांड हुआ था। शिवांक को खबर किसी अनजान इंसान ने दी थी जिसे वो नहीं जानता था, पर उसे पता था कि खबर लेकर जो भी आया था वो जानबूझकर आया था। बहुत ढूंढने के बाद उन्हें मधुर की बॉडी कहीं भी नहीं दिखाई दी, पर जितना खून वहां पर था उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि भले ही मधुर की जान ना गई हो पर उसकी जान खतरे में जरूर थी। दोनों को वहां पर कोई भी सबूत नहीं मिले, पर उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें नीचे से कोई देख रहा था। आहान तुरंत सचेत हो गया और 5th फ्लोर से नीचे कूद गया। उसके लिए ये हाइट ज्यादा नहीं थी। शिवांक के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो सीढ़ियों से नीचे जाने लगा। नीचे जाकर उसे वो आदमी और आहान दोनों ही नहीं दिखाई दिए। आहान उस आदमी को पकड़ने ही वाला था कि इतने में उस पर तलवार से वार हुआ। वो तलवार नॉर्मल तलवार से थोड़ी बड़ी थी और जिसने उसे पकड़ा हुआ था उसने एक मास्क पहना हुआ था जिससे बस उसकी आंखें नजर आ रही थी। आहान के पास सवाल पूछने का वक्त नहीं था, तलवार सीधा उसकी छाती की तरफ आई थी। आहान ने अटैक तो डॉज कर दिया था पर वो थोड़ा हड़बड़ा गया था। इसका फायदा उठाकर उस मास्क वाले आदमी ने आहान को फिर से मारने की कोशिश की। एक आदमी की तलवार नीचे गिर गई और उसका बैलेंस खराब हो गया, पर दूसरा आदमी अभी तक फॉर्म में था। दोनों ने ही मास्क पहना हुआ था, इसलिए उनकी शक्ल देख पाना बहुत मुश्किल था। आहान इस वक्त उनसे फाइट भी कर रहा था और उनसे दूर होने की कोशिश भी कर रहा था। आहान बस अटैक करता जा रहा था। उसके पास ये देखने का टाइम नहीं था कि उसके अपोनेंट्स की क्या हालत हो रही थी। भागते भागते उसने वो सुनसान गली क्रॉस कर ली थी और अब वो थोड़ी चहल पहल वाली जगह पर आ गया था। वो दोनों वहां पर रुकना नहीं चाहते थे, इसलिए उन दोनों ने अब आहान का पीछा नहीं किया और वहां से भाग गए। बहुत देर बाद आहान वापस उस बिल्डिंग में पहुंचा और उसने देखा कि शिवांक सीढ़ियों के पास खड़ा था। शिवांक के चेहरे पर बहुत काम एक्सप्रेशन देखकर आहान ने पूछा, उन लोगों ने तुम्हें नहीं देखा? शिवांक को ये सुनकर हैरानी हुई और उसने पूछा, तुम उनके पीछे भाग रहे थे ना, तो क्या तुम उन्हें पकड़ नहीं पाए? आहान ने कहा, नहीं, ये सब एक ट्रैप था। वो लोग भाग गए। मैं नहीं जानता वो कौन थे, पर वो बहुत पावरफुल थे। शिवांक बस अपना सिर हिला रहा था। किस में कितनी स्ट्रेंथ थी वो नहीं जानना चाहता था। आहान ने कहा, ये जो भी थे डेजर्ट वुल्फ के आदमी नहीं थे। ये सुनकर शिवांक ने कहा, ये तुम कैसे कह सकते हो? आहान ने कहा, डेजर्ट वुल्फ कोई भी काम इतना सीक्रेटली नहीं करते। उन्हें जो करना होता है वो सामने से करते हैं। शिवांक को भी लगा कि आहान सही कह रहा था। उसने कहा,
अगर ये डेजर्ट वुल्फ ने नहीं किया है तो फिर किसने किया है? तुमने यहाँ पर किसी और को ऑफेंड किया है क्या? आहान ने काफी देर सोचा पर उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने डेजर्ट वुल्फ के अलावा तो किसी और को ऑफेंड नहीं किया था। आहान ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उसने सोचा कि ये कोई टेम्परेरी लोग थे जिनके बारे में सोचकर इतना वक्त बर्बाद करने की जरूरत नहीं थी। जहां तक बात थी मधुर की तो वो दोनों नहीं जानते थे कि वो जिंदा है या मर गया था। उन दोनों को मधुर के साथ ये होने का कारण भी नहीं समझ आ रहा था। अगले दिन आहान उस कनेक्टिंग थ्रेड पाइजन की वजह से परेशान था। वो उसे अभी भी अपनी बॉडी से निकाल नहीं पाया था। उसे ज्यादा परेशानी नहीं हो रही थी पर उसके बारे में सोच सोचकर उसे बहुत बेचैनी हो रही थी। उसने सोचा कि अब वो मोनिका को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सब कुछ बता देगा। अगर वो एक बार उसकी सारी बात सुन लेगी तो फिर शायद उसे मिसअंडरस्टैंड नहीं करेगी। कनेक्टिंग थ्रेड की बात आहान के हलक में मछली के कांटे की तरह फंसी हुई थी। आहान मोनिका को ढूंढने लगा पर जब उसने मोनिका को देखा तब मोनिका ने उसे अनदेखा कर दिया। क्या मोनिका आहान की बात सुनेगी या फिर उसे ऐसे ही इग्नोर करेगी? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना है। अब कल तक के लिए इजाजत। नमस्कार। धन्यवाद।